तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किंग बनती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि एक बड़ी बढ़त कांग्रेस ने जरूर बनाई है, लेकिन बीजेपी को जो उम्मीद थी उससे बिल्कुल उलट इस वक्त जो है रुझान बीजेपी के लिए सामने आए हैं। एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि बीजेपी को लगा है इस चुनाव के नतीजों से या भी कहें कि रुझानों से। इसके पीछे क्या कारण रहे और कांग्रेस की इस बढ़त को कैसे देखा जाए? क्या 2024 के लिए जिस दिशा और दशा की बात कांग्रेस कर रही है, जिस मार्ग की बात कांग्रेस कर रही है कि जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे दक्षिण में मिलने वाले कर्नाटक के ये नतीजे, क्या वो हो पाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हैं प्रदीप भटनागर, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं राकेश सिंह यादव और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भटनागर से मैं शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। प्रदीप जी, कहीं खुशी है बीजेपी के लिए तो कहीं गम का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में एक अच्छी जीत कह सकते हैं कि उस और बढ़ती हुई बीजेपी दिख रही है, लेकिन कर्नाटक में जो रुझान सामने आए हैं कहें कि उसने इस पूरी जीत को जो है कहीं ना कहीं मायूसी में बदल दिया है। और इसमें मायूसी नहीं होना चाहिए, हौसले के साथ दोबारा आगे चलना चाहिए। और हौसला है तो सब कुछ है। तो और ऐसा भी नहीं कि हम लोग गुजरात की तरह 5 पे रुक गए हो जाके या 8 पे रुक गए हो, नहीं, बहुत भारी मतों से हमें समर्थन मिला है। और अगर हम जब तक अभी तो निर्णय आ रहे हैं, अगर हमें हार भी मिलती है तो बहुत 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 मजबूत विपक्ष में बैठ के अपना कार्य करेंगे कर्नाटक के अंदर, उससे भी पीछे नहीं है। जिस तरह हम प्रदीप जी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक समर्थन मिला है, लेकिन अगर बात 2018 के चुनाव की करें तो कांग्रेस को 80 सीट आई थी, बीजेपी अभी 71 पर दिखाई दे रही है, 71 पर बढ़त बनाए हुए है। वोट प्रतिशत जो है उसमें भी यहाँ पर बीजेपी की कमी आई है। आप कह रहे हैं कि अच्छा समर्थन मिला है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 80 सीट और उसमें चीजों में डिफरेंस है कि आप जनता के मुद्दों को लेकर कितने मजबूत हैं। हाल ये नहीं है कि विपक्ष में लोकसभा में बैठने के लिए कहना पड़ेगा भैया इन पर तो इतनी भी बहुमत नहीं है कि विपक्ष में बैठ सके, स्थिति वो नहीं है। हमें तो उन चीजों में ध्यान देना है कि जो चीजें अधूरी रह गई, हमें तो उन चीजों पे ध्यान देना है विपक्ष में बैठ के। जो कुमार स्वामी इनके विधायकों से परेशान होकर खरीद फरोख्त से लेके बेचारों ने जिस सत्ता ही छोड़ दी, उन चीजों पे ध्यान देना है। ये तो जनता है, जैसे गुजरात की जनता आज के टाइम में वो बहुत परेशान और दुखी है कि हमने कौन सी बड़ी गलती करी। बीजेपी के नेता भी तो गए थे कांग्रेस में, विधायक और सॉरी मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक की जनता को पछताना पड़ेगा जब सरपंच से जुड़ा और दुनिया भर चीजें चलेगी। जो जिन लोगों को अराजकता को जिनको समर्थन देते हैं, तो इन चीजों को दिखाई देगा, करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे इनसे। फिकर यहाँ पर फिकर कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूरत है करने की, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से लेकर चल रही थी, अपने आप को एक बेस बनाकर चल रही थी बीजेपी की। अगर दक्षिण अब यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आगे भी आसान हो जाएंगी राहें, लेकिन अब क्या मुश्किल होती नजर आ रही है कांग्रेस के लिए? ये जीत उसका उत्साह बढ़ाने वाली जीत कही जा सकती है। मैं तो देखिए कांग्रेस के सब साथियों को शुभकामनाएं दूंगा और बहुत हृदय शुभकामनाएं दूंगा। आप आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मगर आप ये देखिए वही लोग हैं जो ईवीएम मशीनों को दोष देते थे। अगर ये हार जाते तो ये सारा चिट्ठा ईवीएम मशीन को पहुंचता, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में ना इन पे आज खोने के लिए कुछ है, ना पाने के लिए कुछ है, ना ये बेचारे मेयर के लिए प्रत्याशी ढूंढ पाए, ना नगर निगम चुनाव प्रत्याशी ढूंढ पाए। इनकी तो गत वो खराब हुई है, जनता ने करी है कि कहीं पानी लेवा नहीं है। यह है कि थोड़ा सा जीने की राह मिल जाएगी अगर ये कर्नाटक गलती से जीत जाते हैं। मतलब आप कर्नाटक की जनता की गलती बता रहे हैं अगर कांग्रेस जीत जाती है। राकेश सिंह जी आप क्या कहेंगे? जी जी जी, ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी की हार है। जन गण ने मन की बात सुना दी है, मोदी जी को दरकिनार कर दिया। अकेले मोदी जी थे वहां कर्नाटक में, ना तो राजनाथ सिंह जी गए, ना अन्य नेता गए, ना किसी ने सभा करी। स्वयं वन मैन शो करके आए थे कि कर्नाटक की जनता को फिर से बेवकूफ बना लेंगे और वापस सत्ता हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो गत बनाई है कर्नाटक ने, जो स्थिति बनाई है मोदी जी और अमित शाह जी की, उससे इनको सोचना चाहिए कि जिन नीतियों पे देश को आगे ले जा रहे थे क्या वो सही है या गलत। वो सोचने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यूपी की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। अरे कर्नाटक की बात कीजिए ना, आप तो सत्ता में थे, आपने 5 साल बहुत अच्छा काम करा, लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया।
नौकरियां दी, रोजगार दिया, फिर क्यों जनता ने उखाड़ के फेंक दिया? इस देश को बर्बाद करने में जितना पीएम मोदी जी का हाथ है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उन चाटुकार नेताओं का हाथ है जो मोदी भक्त बनते हैं। सच अब इनको समझना चाहिए। देश की जनता सब समझ चुकी है। जय बजरंगबली का नारा देके जनता को भड़काने की कोशिश की थी। बजरंगबली का सोटा चला, सुपड़ा साफ हो गया। जय बजरंगबली अब किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। कहा वो बजरंग दल असामाजिक तत्वों का अड्डा, उनका समूह, उनकी तुलना बजरंगबली से कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को अपने शब्दों पे फिर से विचार करना चाहिए, फिर से सोच चाहिए कि किस तरह की भाषा, किस तरह का उपयोग वो भाषा का चुनाव में करते हैं, संविधान की खिल्ली उड़ाते हैं और धर्म का उपयोग करके वोट हड़पने की कोशिश करते हैं। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन देश का संविधान, देश का प्रजातंत्र, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, इस बात की चिंता। ठीक है, दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यशवर्धन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। यशवर्धन जी, बजरंगबली का गदा चला है या फिर आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक पैतरे इस प्रकार के रहे जो उल्टे पड़ गए, भारी पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को? कायनात जी, अगर आप कर्नाटका की राजनीति का इतिहास देखिए तो अब तक 25 मुख्यमंत्री कर्नाटका में बने और 25 में से सिर्फ 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का टर्म पूरा किया। 22 मुख्यमंत्रियों ने 5 साल तक सरकार नहीं चला पाए और ये तीनों के तीनों मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल की सरकार चलाई, ये कांग्रेस से ही और कांग्रेस की ही सरकार कई बार बाहर रह चुकी है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कोशिश करी, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस ने और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली। 19 में किसी कारणों से गिरी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज हुई। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो एजेंडा था, वो एजेंडा पूरा का पूरा आकर के सीमित हो गया हिंदुत्व के ऊपर, बजरंग दल के ऊपर और मठों के ऊपर। तो वो जो हिंदुत्व का एजेंडा वहां पर चला, वो शायद वहां की जनता को पूरी तरीके से पसंद नहीं आया, क्योंकि कर्नाटका जो है वो लिटरेट स्टेट है। 75% से ज्यादा का लिटरेसी रेट है कर्नाटका में और कर्नाटका में डेवलपमेंट अलग तरह का। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे बड़ा हब कर्नाटका वहां पर है और इस बार 9,17,000 वोटर्स, नए वोटर्स थे जिन्होंने कर्नाटका में वोट किया। तो वो युवा लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग, उनमें ज्यादातर संख्या पढ़े लिखे लोग की थी। तो उन्होंने डेवलपमेंट को चूज किया और कर्नाटका अगर डेवलप हुआ है 1980 के बाद, अगर वहां पर आईटी हब बना और आईटी इंडस्ट्री डेवलप करी है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कम है और कांग्रेस का रोल ज्यादा है। और इस बार की राजनीति में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की रणनीति थी, जो बजरंग दल को लेकर के उन्होंने उसको मेन सेंट्रिक एजेंडा बना दिया, ये कर्नाटका की जनता को पसंद नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास नहीं जताया और उन्हें लगा कि कांग्रेस ने ही कर्नाटका को डेवलप किया है और कांग्रेस ही कर्नाटका को आगे डेवलप। दिलीप जी, क्या ये भी लगता है कि इसके अलावा जो एक बाद में आरक्षण का एक दांव चला था बीजेपी ने, वो भी कहीं ना कहीं भारी पड़ गया? नहीं, बीजेपी के लिए कई सारे दांव भारी पड़े हैं। येदियुरप्पा साहब की जो इस बार सहभागिता नहीं रही है, वो भी एक बीजेपी के लिए भारी पड़ा है। इनके एक मंत्री थे जिन्होंने दशकों तक इनके साथ टूट करके उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, उन्होंने भी नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के नुकसान के कई फैक्टर्स रहे हैं। प्लस जो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर था, उसको भी आप लेकर के कर्नाटका चले गए। हर स्टेट की रणनीति अलग है, हर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। आप एक स्टेट का फंडा दूसरे स्टेट में लागू नहीं कर सकते हैं। आप यूपी और बिहार को कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। वो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, आप डेवलपिंग स्टेट हैं। आप डेवलपिंग स्टेट की स्ट्रेटजी को अगर डेवलप्ड स्टेट में जाके लगाना चाहेंगे तो वहां की जनता उसको शायद नहीं पसंद कर पाए, नहीं करेगी। और ये रिजल्ट आपके सामने है कि आपकी जनता, वहां की जनता ने आपकी उस स्ट्रेटजी को पसंद नहीं किया। ऑल्दो मोदी जी का फैक्टर पिछले कई चुनाव में वहां पर काम किया। एक सर्वे में भी ये आया था, लोगों ने ये खुल के कहा कि हमने भाजपा को वोट इसलिए दिया था क्योंकि मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार शायद मोदी जी का जादू भी वहां नहीं चल पाया और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, रुझान ही देखिए रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये मान के चले कि वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि पूर्ण बहुमत दिख रहा है। तो मानना पड़ेगा कि कर्नाटका की जनता ने समझदारी पे वोट दिया है। वो धर्म के एजेंडे पर नहीं गई है, वो बजरंग दल के लफड़े पे नहीं गई है, वो बजरंगबली किसके हैं इस पर नहीं गई है। उसने सिर्फ डेवलपमेंट को चूज किया और उसको लगता है कि कांग्रेस ही वहां डेवलपमेंट कर सकती है।
दिलीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आप मानते हैं कि इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी अपने आप में एक बड़ा रोल है? जिस प्रकार से राहुल गांधी ने खुद में बदलाव लाया, वो एक जन नेता के रूप में सामने आए, लोगों के बीच में वो पहुंचे, और जिस प्रकार से संसद के अंदर उन्होंने एक आक्रामक रवैया, एक आक्रामक तेवर अपनाया बीजेपी के खिलाफ, और जो मुद्दे फिर वहां पर उठे, उसके बाद क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें, स्थिति परिस्थिति बदली? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का उतना असर नहीं पड़ा है जितना राहुल गांधी की एमपी सीट चले जाने का असर पड़ा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो असर भाजपा के ऊपर पड़ा और भाजपा ने आक्रामक रूप लेकर के राहुल गांधी को सदन से बाहर कर दिया। ये सदन से बाहर किया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ा, क्योंकि जनता ने ये सोचा कि ऐसा क्या कारण था। क्योंकि जो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दिया था वो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि किसी की सदस्यता खत्म कर दी जाए। और राहुल गांधी कोई सड़क चलते नेता नहीं है, वो राजनीतिक घराने से आते हैं, उनकी पीढ़ियों ने इस देश के ऊपर राज किया है, दादा परदादा दादी सब रहे, पिताजी रहे हैं, देश के ऊपर जान गंवाई है, और वो जन नेता है। एक जन नेता को एक स्टेटमेंट के ऊपर आपने सदन से बाहर कर दिया, वो भी समय सीमा खत्म होने से पहले, तो ये जनता कहीं ना कहीं इन बातों का आकलन करती है कि ये वाकई में कानून का अनुपालन हो रहा है, राजनीति के कंधे पे हथियार, मतलब कानून के कंधे पे रख करके राजनीति की बंदूक चलाई जा रही है। तो ये मेरा अपना आकलन है कि भारत जोड़ो यात्रा से उतना असर नहीं पड़ा जो असर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने। आते प्रदीप जी आपके पास। आदरणीय दिलीप जी, आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल इन्होंने राजाओं की तरह राज करा, प्रजा की तरह वाकई में नहीं रहे। बिल्कुल उन्होंने भी जो राजा जो गद्दी मिली, वो धरोहर मिली। आप बिल्कुल सही कहा। अभी तो जब कांग्रेस वो गांधी जी कांग्रेस को, तो बिल्कुल आप राइट है। अभी तो इन्हें पता नहीं ना। आप क्या कर रहे हैं? आप राज नहीं कर रहे हैं। आज दिख रहा है गांधी को नहीं मानेंगे नहीं, आपने अगला बिल्कुल सही कहा। तो कहीं कहीं जनता कोई भी चीज देखनी पड़ेगी। राजीव गांधी को मारा नहीं गया क्या? आपको बोलने में इंदिरा गांधी जी को मारा नहीं गया? दो जने एक हो गए, आप भी कुछ बोल रहे हैं। कहते ना, इन्होंने राज करा, इन्होंने जनता गरीब से क्या मतलब? गांधी परिवार को, किसान से, गरीब से, दलित से, पिछड़े से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो केवल शासन सत्ता चाहिए बात। इन्होंने तो वहाँ पे खुल के पैसे बांटे, रुपया बांटा है। इसके विधायकों ने कोई रुपया बांटा वहाँ पे, ये कोई नहीं बोलेगा। बात कर रहे हैं जब रुपया प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि खुल के पैसा बांटा, तो फिर बीजेपी क्या कर रही थी? सत्ता में तो बीजेपी थी, तो फिर बम्बई सरकार क्या कर रही थी? मैं खत्म करूँ, एक मिनट। हमें तो हार भी स्वीकार है, हार की पगड़ी भी हमें स्वीकार है। हम राजा बन के ना तो सत्ता में आए, ना राजा बन के, ना हम तो भारतीय जनता पार्टी, जनता की पार्टी, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। सुन लीजिए यादव जी, सुन लीजिए, मुझे पता है आप बड़ा होमलेस हो रहे हैं। प्रदीप जी, बजाय इसमें कि आप इस मैंडेट के पीछे के कारणों को जाने और समझे, आप अपनी अलग कुछ थ्योरी लेके चल रहे हैं, आप अलग ही कुछ आकलन लगा रहे हैं। जी, मैं पीछे के कारणों को ही बोल रहा हूँ, मैं पीछे के कारणों को ही बोल रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर इन्होंने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है, चीजों पर बोल रहा हूँ। और सही कहा, बिल्कुल जब राजा होता है तो वो हर चीज का काम करता है, धन बल का काम करता है, और इन्होंने करा वहाँ पे। कैसे हारे हैं? जनता ने कैसे उखाड़ के फेंका? बजरंग दल का विषय किसने दिया? बजरंग दल का विषय किसने दिया? इन्होंने दिया। अरे भाई, आप यादव जी सुन लीजिए, आप मैं आपको सुना, मैंने यादव जी ऐसे नहीं चलेगा, एक अच्छे प्रवक्ता बनिए। देखिए, मैं आपको सुना, नहीं, आप दूसरे होमलेस मत होइए, आप इतना सुनिए थोड़ा सा। हमें पता है आप बड़ा दुख है आपको, उत्तर प्रदेश में आप कहीं बेचारे आ नहीं पाए, राकेश जी, बात पूरी होने देते हैं, प्रदीप जी की ले लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से। हमें तो हार भी स्वीकार है और हाथ जोड़ के स्वीकार है। हमको इसमें आपत्ति नहीं है कि अभी हम यहाँ बैठ के बोले कि नहीं, अभी तो निर्णय आ रहे हैं, निर्णय होंगे, हम 100 से ऊपर चले जाएंगे। जो निर्णय का रुझान अब जो आना है 2-4-10 सीटों का, वही आना है। अब जहाँ है हम, कोई दिक्कत नहीं हमें भी। मगर जो दिलीप जी कह रहे थे, वाकई में ये लोग राजा बन के इन्होंने शासन सत्ता कर रही है, और उसका सामने आपके हैं भी। हमने पायलट साहब को भी देखा जो वरिष्ठ थे, हमने शिंदे साहब को भी देखा, उनका क्या हुआ? बिल्कुल राजा है भाई, राजा के बीच में जो आता है। अरे मोदी जी का क्या हुआ? 10 लाख। तो आज आप हम देख रहे हैं राजस्थान का क्या हाल है। राजस्थान की जनता प्राइम कर रही है। अगर इन्होंने शासन सत्ता इतना अच्छा होता
तो ये गुजरात में बेचारे जो 150 की आड़े भरते थे, ये 50 से वहां में बेचारे 5 से क्यों रह गए? कहता हूँ जो ये आड़े भरते थे, ये छत्तीसगढ़, ये जो और 5 राज्यों को पूर्वांचल में आज भी कहाँ चले गया था जी? प्लीज देखिए, अच्छा नहीं आप इस पे बात कीजिए, आपके नतीजों पे, पुरानी बातों पे मत जाइए। मोदी जी के हार है या नहीं? परेशान मत होइए सर, मैं मोदी जी के हार स्वीकार, आप परेशान आप हो रहे हैं, मोदी जी के हार स्वीकार है कि नहीं? अरे श्रीमान जी, मोदी जी के हार स्वीकार है कि नहीं? जनता ने नकार दिया, करके राकेश, चिंता है, चिंतित होकर बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए ना कि आखिर चिंताएं क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं पूरा मौका दूंगी आपको भी बोलने का। ठीक है प्रदीप जी। देखिए यादव साहब, इतना जो मेरे को बीच में रोक रहे हैं या मेरे ऊपर जो दिखा रहे हैं, ठीक नहीं है। आपकी अगर विजय हो रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जनता का निर्णय है, कर्नाटक की जनता उनका निर्णय है, आपको वोट मिला है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया, मगर हमारा उन्होंने प्रजातंत्र के अंदर वोट दिया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनका, और उनसे कहता हूँ प्रभु उनकी शुभकामनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करे कि कांग्रेस उनके साथ राजस्थान वाला हश्र ना करे, सरसन से जुदा वाला ना करे। सरकार अगर बैठती है कांग्रेस की तो ये काम ना करे, हिजाब पे जो उन्होंने दंगा फसाद करवाया उस पर ना करे, उस हिजाब के मामले को दूर करे, खत्म करे, और तन से जुदा वाला जो राजस्थान है वो वैसी जनता के साथ ना हो। अन्य राज्यों तो शुभकामनाएं मैं तो प्रदेश की जनता को दे रहा हूँ। मैं तो जिस तरह कांग्रेस के भागे विधायकों ने मुद्दे उठाए, जिन चीजों को लाए, यादव जी अच्छा नहीं लगता, प्लीज आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान उदाहरण है आपके खरीफ पर्व आप ज्यादा बोलने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएंगी, आपके ज्यादा बोलने से अशोक गहलोत अच्छे नहीं हो जाएंगे, आपके ज्यादा बोलने से सरपंच से जुदा नहीं होंगे, तो बता दीजिए आपके जुदा होने से जो हिजाब का मामला है वो खत्म हो जाएगा। प्रदीप जी, बार बार लग रहा है कि राजस्थान की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव जो है राजस्थान में भी होने वाला है। मैं दिलीप यशवर्धन जी से जानना चाहूंगी। नहीं ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना उस बात से। ठीक है चलिए बात रखिए, पूरी कीजिए अपनी बात। अपना खत्म हो 30 सेकंड बोल के आप बोलिए ना, मैं आपको सुनूंगा। मैं राजस्थान की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आज खबर फास्ट के माध्यम से कर्नाटक की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ ना हो तंत्र वाला मामला। कांग्रेस समर्थन करती है जैसे लोगों को। मैं आपको कर्नाटक की जनता को समझाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चुनाव प्रचार के दौरान भी तो समझाया ही था ना आपके नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने समझाया ही था इस बात को। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं लास्ट खत्म। मैं तो आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कर्नाटक की कि आपके साथ राजस्थान वाला हाल ना हो, कहीं आपके आईसीयू बेड बिक जाए। आपने जो काम किया है वो काम ठीक है, आपने सोच समझ के किया होगा। क्या पहली बार आ रही है क्या कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे प्रदीप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड जैसे राज्य में भी गहलोत ये आपके जो बैठे थे मुख्यमंत्री रावत जी, उन्होंने क्या काम किया क्या मैं बताऊं बैठ के? आज हल्द्वानी में हमने देखा नहीं, हरिद्वार जो धर्म स्थल है वहां विशाल मस्जिद कैसे बन गई? उत्तराखंड देवभूमि पे जगह जगह मस्जिदें कैसे बन गई? पिथौरागढ़ में कैसे बन गई? ऐसा क्या काम किया कि आपको एक वर्ग नजर आता दूसरा वर्ग नजर नहीं आता है आपको? क्या ये सवाल नहीं है? फिर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम करता है। अरे भैया कोई तो हिंदुओं की आवाज बनो ना। बात विषय वो नहीं है, बात विषय समझने की। क्या राजस्थान का बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है कि आज जो है देश में नंबर 1 है बलात्कार में? दलित की बेटी को वहां नहीं पूछा जाता, ब्राह्मण की बेटी को वो नहीं देखा जाता वहां पे। नहीं, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं ये विषय तो हर एक राज्य में सामने आते हैं और आरोप लगते हैं कि राज्य सरकार इस पर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, कार्रवाई नहीं करती है। ये सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं है। दिलीप जी, प्रदीप जी, दिलीप यशवर्धन जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो नतीजा है ये कहाँ कहाँ आपको लगता है कि दीर्घकालिक साबित होने वाला है? कौन कौन से चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? कि आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य विशेष का नतीजा रहने वाला है या फिर इसका प्रभाव आप आगे आने वाले चुनाव पर और खासतौर पर लोकसभा चुनाव पर देखते हैं? कायना जी देखिए, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रहता है, क्योंकि राज्य में या देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो लोग उसको सीधे लोकसभा के चुनाव से जोड़ देते हैं कि उसका सेमीफाइनल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के सेमीफाइनल है। मैं इन दोनों बातों से थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। देखिए, राज्य जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हायरार्की बनाई गई है, उस हायरार्की का पर्पज अलग है। अगर शहर की सरकार है उसका पर्पज अलग है, प्रदेश की सरकार है उसका पर्पज अलग है और केंद्र की सरकार का पर्पज अलग है।
और हर जगह पर लीडरशिप को आकलन किया जाता है कि किस तरह की, किस व्यक्ति की या किस पार्टी की लीडरशिप किस स्टेज पर ज्यादा इफेक्टिव है। मैं ये मानता हूं कि कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस की लीडरशिप को स्टेट की राजनीति में एक्सेप्ट किया है। और अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 में से 25 सीटें पिछली बार के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके बावजूद भी वो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार में हार गए। लेकिन अगर राज्य की जो जीत है कांग्रेस की, आप ये मान के चल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि केंद्र में भी उनकी सरकार बन जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा अपना आकलन है, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जब केंद्र सरकार की बात आएगी तो फिर देखिएगा। बात होती थी कि विपक्ष मजबूत नहीं है, क्या आपको लगता है इसके बाद में तस्वीर बदलेगी, चीजें बदलेंगी? आगामी जो चुनाव है राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में होने वाला है, तो वहां लगता है आपको कि कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि संजय राउत जो है उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है, अब इसी प्रकार की तस्वीर 2024 में दिखाई देगी और ये हार जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। नहीं, फर्क पड़ेगा, मैं ये कहूंगा कि फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। आज अगर आप एक जनरल सर्वे करा के देख लीजिए कि लीडरशिप किसकी है केंद्र के स्तर पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। राज्य स्तर की जो नेशनल स्तर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी को दर्जा मिल गया है। इलेक्शन कमीशन से दर्जा पा जाना एक अलग चीज होती है। जनता की नजर में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नेशनल लेवल पर कितनी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज ना आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी है और कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी थी। दशकों तक कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन आज नहीं है। अगर आप 2024 का आकलन करेंगे तो 2024 में केंद्र स्तर पर कांग्रेस की लीडरशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करेगा। और लोकसभा के चुनाव में इसी कांग्रेस से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी, कांग्रेस की कम है। और मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पर कांग्रेस को। लेकिन आज अगर कांग्रेस की बात करें कर्नाटक में, तो आज उसके लिए खुशी का दिन है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक में किंग की तरह से कांग्रेस उभरी है। अभी तक रुझानों में बहुमत के आंकड़े को भी कांग्रेस ने पार कर लिया है। नतीजे किस तरह से सामने आने वाले हैं, क्या यही तस्वीर नतीजों की भी रहेगी, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट।